वैसे सीन कुछ यूँ है कि साहिब की ओरिएंटेशन स्टार्ट होगी 11 बजे। उससे पहले इन्होंने 9 बजे का टाइम रखा है रिहर्सल की। तो लेट्स सी कि क्या होता है। और हम आए हुए हैं साहिब की ओरिएंटेशन में, सारे सूटेड बूटेड तैयार आए हुए हैं। ये नहीं आया। इस साइड पे आप देखें हमारे साथ अहमद भाई हैं, साथ हमारे फरहान है जो इस टाइम काम कर रहा है। ये शेख साहब हैं हमारे, मुजम्मिल भाई हदायत दे रहे हैं पीछे। अच्छा इवेंट नज़र आ रहा है। हाँ तो जी एट लास्ट ख़त्म हो चुकी है ओरिएंटेशन। और एट द एंड मैं यही कहूँगा कि साहिब जो है वो आप खुद ही अगर आप आएंगे इसमें तो आप एक डिफरेंस फील करेंगे। बेस्ट इनका जो सबसे यू कैन से कि अच्छी बात है वो ये है कि ये एज अ फैमिली ट्रीट करते हैं। सबसे पहले तो मैं बहुत मुझे इस सीट पे काबिल और सेकेंडली आप सब एक दफ़ा कैबिन करने इतनी मेहनत से इन्होंने ट्रैक पर लेके चला लास्ट ईयर से, तो आई थिंक Salam, marhaba, adab, namaste, sange, beautiful Saipians and other peoples. I am Ali Hassan, ex-Vice President Saip, and you are watching Thetas of UET vlogs. I am having very different kind of feeling today. So I don't know where to start. इस तरह की फीलिंग जिस तरह के कोई अपने क्रश को किसी और के हवाले करके आ रहा हो और इस बात का उसे दुख भी हो, लेकिन इस बात की खुशी भी हो कि जिसके हवाले वो करके आ रहा है वो उसे अपने से ज़्यादा मतलब मुझसे ज़्यादा खुश रखेगा. So a journey of Saip from being its general member and working as organizer of Brain Shooter and many other different events in APTO, and to becoming vice president of it and leading the whole society, the whole year has now ended just days ago. ये कहा जाता है कि अगर इंसान की ज़िंदगी में से एंड निकाल दिया जाए, इख्तिताम निकाल दिया जाए, मौत निकाल दी जाए या दुख निकाल दिया जाए, परेशानियाँ निकाल दी जाए तो इंसान के जीने का मकसद ख़त्म हो जाता है. इंसान को खुशी खुशी ही नहीं लगती अगर दुख ना हो. अगर इंसान की ज़िंदगी से मौत निकाल दी जाए तो इंसान को दिन की कदर ही नहीं रहती. इंसान को अपने बिताए हुए पल यूज़लेस लगते हैं. इंसान सोचता है कि सेम दिन मेरे पास कल भी है, मरना तो है नहीं, मैं कल कर लूँगा, कल कर लूँगा, कल कर लूँगा. और इंसान की पूरी लाइफ इस कल कर लूँगा टू द पावर इन्फिनिटी में ही गुजर जाती है. तो इसीलिए दुख, परेशानियाँ या किसी भी चीज़ का इख्तिताम यानी मौत या किसी भी चीज़ का एंड इट्सेल्फ एक ज़िंदगी का हुस्न है. और अगर इतनी ही चीज़ें बुरी होती ना तो अल्लाह इंसान की ज़िंदगी में ये डालता ही नहीं, क्योंकि अल्लाह इंसान से 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है. सो बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस प्रेस्टिजियस सोसाइटी आई हैव लर्नड अ लॉट, मतलब अ लॉट. आई वॉज अ काइंड ऑफ अ किड कि जिसको स्टेज पे जाने से भी डर लगता था, जिसने सिर्फ स्टेज फियर की वजह से आज तक किसी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया था. बल्कि टू बी ऑनेस्ट, यहाँ यूनिवर्सिटी में आने के बाद स्पीच कंपटीशन वो वाहिद इवेंट था जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था ज़िंदगी में इस तरह ऑन स्टेज. और एज अ वाइस प्रेसिडेंट भी अगर मैं बात करूँ अपने लास्ट टेन्योर की, तो मोस्टली आई वाज द ओनली कैबिनेट मेंबर जो ज़्यादातर स्टेज पे होता था और बाकी सारी सोसाइटी को लीड कर रहा होता था. और जितना पॉसिबल था आप लोगों को या जूनियर्स को गाइड में करता रहा. और इसका भी क्रेडिट मुझे नहीं, मेरे अभी वाले मतलब मेरे करंट कैबिनेट मेंबर्स को जाता है, जिन्होंने हमेशा मुझे लीड करने का या हमेशा मुझे ऑन स्टेज जाने का मौका दिया. और इसके अलावा अगर बात करूँ तो वर्कशॉप्स, मतलब मैं खुद सोचता था वर्कशॉप करवाने के बाद मैंने कोई 5-6 के करीब तो सिर्फ वर्कशॉप्स दिए आप लोगों को इस टेन्योर के अंदर. और मैं खुद ये सोचता था वो करवाने के बाद, यार ये हसन तुम ही थे जो इतना बोल दे. और ये बात तो अलग, जितनी मोहब्बत मिली है, जितनी इज़्ज़त मिली है, जितनी सपोर्ट मिली है मुझे इस सोसाइटी के थ्रू, मैं मतलब उसका बदला तो कभी दे ही नहीं सकता. चले 17 और 18 की अगर बात की जाए तो उन्हें तो अच्छा खासा टाइम हो गया होता है सोसाइटी में, वो हमें जानते होते हैं, हमारे साथ अच्छा खासा टाइम गुजार चुके होते हैं, उनका रिस्पेक्ट देना एक और जगह है. लेकिन 19 वाले जिन्हें अभी आए हुए सिर्फ 2 से 3 महीने भी नहीं हुए थे, उन्होंने इतना सोसाइटी को टाइम दिया, इतनी सपोर्ट की सोसाइटी को, मतलब उनके लिए तो स्पेशल जगह है मेरे दिल के अंदर. बल्कि जगह भी क्या, पूरा का पूरा दिल ही उन्हीं के नाम. आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माई लास्ट ईयर so much special and working for Saip that much actively. अच्छा तो खैर अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस पे जो कि जूनियर्स पूछ रहे थे कैबिनेट सिलेक्शन के बारे में. वैसे तो सब कुछ
वो तो साहिब के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर किया जा रहा था, लेकिन स्टिल कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, जैसे कि क्या हम अप्लाई कर सकते हैं इस कैबिनेट के बारे में, या आप कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं कैबिनेट, या कैबिनेट आपने अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लिया है। अब मोस्टली 17 और 18 वालों को तो इस बात का पता होता है, लेकिन 19 वालों के लिए मैं बताता चाहता हूँ कि आपसे जो जाने वाले लिविंग सेशन जो बिल्कुल नीचे वाला सेशन होता है ना, जिस तरह हम 16 के और हमारे से नीचे क्या आ जाएगा 17, मतलब जो हमारे बाद आया, वो सेशन जो होता है वो कैपेबल होता है अप्लाई करने के लिए, मतलब वो अप्लाई कर सकता है। और उसके बाद इंटरव्यूज़ किस तरह लिए गए, अब होता तो ये था नॉर्मली, मतलब जब नॉर्मल हालात है, कोरोना नहीं था, तो इंटरव्यूज़ लिए जाते थे फिज़िकली, मतलब कैबिनेट बैठती थी लास्ट जो कि एक्स होने वाली है, और प्लस हमारे एडवाइज़र जो कि सर जुनेद हैं, और ये सही से लेते थे इंटरव्यूज़, और ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यूज़ और लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस और सीवीज़ वगैरह हम लोग डिसाइड करते थे कि कौन किस किस को कैबिनेट में होना चाहिए और कौन एलिजिबल नहीं है। हुआ इस बार भी वैसे ही, लेकिन क्योंकि बाकी सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं तो इस बार सेम काम ऑनलाइन हुआ। और टू बी ऑनेस्ट पूछते हैं तो शायद माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का वाहिद कोई सही पर्पज़ मुझे नज़र आया कि जिसमें वाकई उसका कोई फ़ायदा है, वरना ऑनलाइन क्लासेस हम जिस तरह ले रहे हैं वो तो हमें भी पता है। उस हिसाब से मैंने अपना कैथारसिस किया, मतलब एक जो पर्सनल एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग मैं समझता हूँ कि ये सीट जो है वो मुझे सूट करती है, मैं लीड कर सकता हूँ टीम को इन अ बेटर। एग्जांपल ऑफ अ सिंपल सब्जेक्ट सीसीएन हमारे पास एक कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट है, तो उस केस में अगर हमें इंटरनेट का पता होगा तो विल गेट मोर इनटू अ राउटर, बट अगर हम राउटर से स्टार्ट करेंगे तो इंटरनेट की तरफ जाना हमारे लिए थोड़ा बोरिंग होगा। तो व्हेन यू गिव अ बिग पिक्चर, बिग आइडिया टू द स्टूडेंट्स, तो उनका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। काम हर चीज पे है, ये नहीं कह सकते कि आप अगर मेंबर हैं तो काम आपका तब भी है, आप अगर कैबिनेट में हैं तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा हैं कि आपने सबको लेके मैनेज करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत नीड है, आजकल इंडस्ट्री सारी इस पे चल रही है, इस पे होने चाहिए। और उसके अलावा जो आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हमारी सारी चल रही हैं वो डिजिटल कंट्रोल सिस्टम इन सारी चीज़ों पे चल रही हैं। तो मैं पहले तो अगर जो भी कैबिनेट इंट्रोड्यूस होती है, चाहे मैं हूँ या ना हूँ, लेकिन मैं उनको आइडियाज़ दूंगा। सारी सीट्स हैं कैबिनेट की वो इक्वल हैं किसी ना किसी सेंस में, क्योंकि हमने खुद कहा कि साहिब एक फैमिली है, तो मैंने खुद भी ये देखा है, ये बात हर कैबिनेट में देखी है कि वो इक्वली सारा कुछ लेके चल रहे होते हैं। लेकिन आप ये 16 की कैबिनेट तक मैंने उनके साथ मैनेजमेंट लेवल, इवेंट प्लानिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पीकर क्लब्स, ये सारे पर काम किया। एंड आई नो दी हाउ दी इवेंट्स ऑर्गेनाइज, हाउ वी कैन मैनेज द मेंबर, हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट द वर्क टू द मेंबर। और ऐसे हाँ, तो ऐसे लिए गए थे इंटरव्यू, दिखाया इस वजह से ताकि आप लोगों का शक दूर हो जाए। अब एक और चीज़ ऐड करनी है कि अब हमने अपने टेन्योर में और हमसे पहले भी बहुत से इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए हैं, बहुत से वर्कशॉप, बहुत सी ओरिएंटेशंस और टूर्स तक बहुत से अरेंज करवाए हैं, लेकिन बिलीव मी सबसे मुश्किल काम जो है ना वो कैबिनेट सेलेक्ट करना है। मतलब आपके पास इतने ज़्यादा लोग होते हैं, सब ने इतना ज़्यादा काम किया होता है सोसाइटी के लिए, और फिर सबको परफॉर्मेंस के हिसाब से, इंटरव्यू के हिसाब से, उनकी सीवी के हिसाब से जज करना कि कौन ज़्यादा कैपेबल है या कौन ज़्यादा डिज़र्व करता है इज़ द हार्डेस्ट जॉब। ये भी सोचते हुए कि किसी का दिल ना टूटे, मतलब सब ने, मतलब मैं अगर कहूँ कि मैंने काम किया और मुझे ना सिलेक्ट किया गया तो डेफिनेटली मेरा दिल टूटेगा। तो हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह कैबिनेट सेलेक्ट करना सबसे मुश्किल काम है हमारे लिए। वैसे तो आप सबको पता चल ही गई होगी जो अभी वाली कैबिनेट है, लेकिन मैं फिर दोबारा से रिवाइज़ करवा देता हूँ। इन सब के लिए मेरी यही एडवाइस होगी कि बस अच्छे से काम करते रहें, और आई नो कि आप लोग हमसे ज़्यादा कैपेबल हैं सोसाइटी को रन करने के लिए। और बल्कि याद है मैंने स्टार्ट में एक जुमला कहा था कि इस तरह की फीलिंग आ रही है जिस तरह बंदा क्रश हो किसी और के हाथ। वहाँ पे क्रश से मुराद मेरा साहिब था, और किसी और को सौंपना आप लोगों को सौंपने के लिए कहा गया था। और आगे मैंने ये भी कहा था कि खुशी इस बात की है कि वो भी क्रश को खुश रखेंगे, तो वी नो कि हमने जो बंदे सेलेक्ट किए हैं वो इंशाल्लाह हमारी तरह बल्कि हमारे से भी अच्छा साहिब को लीड करेंगे। और ये तो होगी मेरी तरफ से उनके लिए एडवाइजेस। अब बाकी कैबिनेट मेंबर्स की तरफ से भी सुन लें। तो स्टार्टिंग विद अहमद हसन गोहर, द एक्स प्रेसिडेंट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अहमद हसन गोहर, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ साइब। सबसे पहले तो आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे इस प्लेटफॉर्म में शामिल होने का मौका मिला। मुझे इतने अच्छे लोग मिले, इतने अच्छे सीनियर्स, इतने अच्छे जूनियर्स मिले। जितने भी सीनियर्स थे बहुत काम करते थे और उनकी पर्सनैलिटीज़ हमारे लिए आइडियल थी। उनको देख के हम लोगों ने काम करना सीखा। और जितने भी जूनियर्स थे भी थैंक यू सो मच, आप लोगों ने काम किया। आप लोगों की डेडिकेशन, आप लोगों की मेहनत से हमारे सारे के सारे इवेंट्स सक्सेसफुल हुए। और मैं सबसे ज़्यादा अपने आप को लकी इसलिए फील करता हूँ कि मुझे टीम बहुत अच्छी मिली, स्पेशली माई कैबिनेट। ये सब लोग जितने भी थे, कैबिनेट हेड्स, उन लोगों ने भी बहुत साथ दिया और मेरे टेन्योर को सक्सेसफुल बनाने में इन लोगों का बहुत हाथ है। एडवाइस कह लें या जो मैंने अपने टेन्योर से चीज़ सीखी है, मैं 17 सेशन और उनसे भी जो जूनियर्स हैं सबको यही बात कहना चाहूँगा कि हमेशा अपने आप से कम्पीट करें। आपका सबसे बड़ा कम्पिटिटर आप खुद हैं। बस ये सोच के काम करें कि जो कल इवेंट किया था उससे आने वाला नेक्स्ट इवेंट हम उससे भी ज़्यादा अच्छा करेंगे।
इस तरह से काम करें, यूईटी की बेहतरी के लिए काम करें, जूनियर्स की बेहतरी के लिए काम करें और बस काम करते जाएं। बजट इश्यूज़ हो जाते हैं, हर तरह के इश्यूज़ हो जाते हैं, अप्रिसिएशन नहीं मिलती यहाँ पे सोसाइटीज़ को, बट इन हालात में अगर आप लोग सर्वाइव कर सकेंगे तो ही आप लोग काम कर सकेंगे। Best of luck. I am very excited to see you all working together. Thank you so much. So proud of choosing SAIP as a learning platform and as a platform to serve. SAIP is a family, and I wish every student has a family like this in undergrad. I have very high hopes in Cabinet 2017 and I wish them good luck for the tenure. Hail SAIP. Alvida SAIP. Assalamualaikum. It has been a pleasure to be a part of SAIP. We made countless friends and memories, which is the essence of university life, and I hope you all get to enjoy it. Trust your new cabinet and best of luck to the cabinet of 2K17. We know that you are capable of doing wonders. Do enjoy this time too, it is never coming back. Alvida SAIP, however, this chapter will always be dear to us in our life. Hail SAIP and Saipian forever. Hail SAIP, Saipians forever. Hail SAIP, Saipian forever. Thank you so much for trusting us and giving us an opportunity to be a part of cabinet. Inshallah, we'll work together for the betterment of society. More power to you, SAIP. Thank you, 16th session. Thank you so much. 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 Hail SAIP and आप लोग बेशक ग्रेजुएट हो जाएं. In the end, we are Saipian forever. We are Saipian forever. Thank you so much for making such memories and wish you good luck for your future. So we are here to say good luck to the cabinet of 17th session and farewell to the cabinet of 16th session. Hail SAIP. अस्सलामुअलैकुम जी, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा 17 सेशन की कैबिनेट को। उसके बाद हेल SAIP और गुड लक 17 सेशन आपके लिए। इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा टेन्योर रहेगा और साइपियंस हम हमेशा से हैं, साइपियंस फॉरएवर और SAIP फैमिली। Hail SAIP, best of luck Cabinet 17, SAIP family. Hail SAIP, SAIP family. Hail SAIP. Good luck Cabinet 17. Hello everyone. Hail SAIP, good luck Cabinet 17. अब इससे अगला वाला पोर्शन ना आप सब लोगों के लिए एक गिफ्ट होगा और सब में स्पेशली 19 वालों के लिए, क्योंकि आई विल रिक्रिएट 0 डे। वैसे तो मैं इसमें पहले भी व्लॉग बना चुका था, लेकिन उसमें मेरे पास क्योंकि इतने क्लिप्स नहीं थे, तो अभी उसी दौरान जब मैं वो व्लॉग बना रहा था तो एक और व्लॉगर भी था हसनैन फ्रॉम 18, वो भी व्लॉग के लिए क्लिप्स बना रहा था, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस वो नहीं बना सका, तो अब उससे क्लिप्स मैंने लिए हैं, तो आई विल मेक वन फॉर यू। लेकिन उससे पहले एक पोएम, फेयरवेल पोएम मोइज़ अहमद फ्रॉम 18 उसने लिख के सेंड की थी, वो दैट मेड मी सो मच इमोशनल एट दैट टाइम। उसने कैबिनेट के लिए लिखी थी, लिख के भी भेजी थी और साथ उसने अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग में भी भेजी थी। तो पहले तो आप वो सुने। Farewell I say with a broken mood, farewell there goes your wedding bell, farewell there goes your innocent smell, farewell there goes our fun in and out of hotels, farewell I hope that life treats you well, farewell in your ventures, our spent time is my treasure, your heart must wander to where it belongs, friends I only urge you to be strong, with love you can simply do no wrong, I say it with these words tipping off my tongue, how the mountains talk together, looking down upon the weather, when they heard our cabinet had planned their little trip among the fairs, how they'll bear the snowy scalps to the clamber of the Alps, when the cry goes through their passes, here comes the great bus, by bus I mean Bus Hassan, and yes I am tall says Ahmed Hassan Gohar, but I wait for him to say so, that's the only thing that lags, he must see me Fizu, and by Fizu I mean Faizabaji, AA and the fire peak thunders, and he must fuse Laiba's wonders, I'm but a lonely creator till I have him for spectator, Smad's heart is yearning, his lava church is burning, the rivers bend to meet them, the is fertile when these fives are alive, new birds around them singing, new insects never stinging, and facts that strips off all husks from the history of mollusks, and when with great efforts they retire, they return to their tire. May they find a new monstrous burst or an angry Sumad by Grant and Pfizer throttled and by Laiba Awan bottled and all speckled and streaked and mottled.
with the scars of murderous battles while they clashed the iron rattles that gods and men he shook at for all the world to look at. God bless the great VP, Vice President, and madams too. God bless them and all his band on the sea and on the land. Bless them heart and hand till their glorious raid is over and they touch our ransom shore. Then the welcome of a new nation with its shoal of exhilaration shall awake the dumb new creation and make them work like the old nation. God bless the great cabinet and the society their proud possessor. Bless them now and even more. अच्छे से तो अब आ जाते हैं ओरिएंटेशन के ऊपर। अब स्टिल मैं यही कहूँगा कि लास्ट ब्लॉग के अंदर सिर्फ ये कमी थी कि क्लिप्स कम थे लेकिन उसके अंदर डिटेल पूरी थी, मैंने सारी डिटेल उसके अंदर दी हुई थी। तो अगर आप पहले वो जाके देखें तो डिटेल आपको सारी समझ आ जाएगी, तो फिर इसके आगे क्लिप्स डाल दीजिए क्योंकि इसके अंदर मैं ज़्यादा क्लिप्स डालूंगा। स्टिल अगर समरी चाहिए तो मैं समरी दोबारा दे देता हूँ। ज़ीरो डे हमने बनाया था। ज़ीरो डे क्या होता है कि जैसे ही फर्स्ट डे आता है न्यू सेशन का उसी दिन उनकी ओरिएंटेशन करवाई जाए। नॉर्मली ये होता है कि जिस दिन आ जाते हैं जूनियर उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और 2-3 हफ्तों के बाद जाके उनकी ओरिएंटेशन करवाती है सोसाइटीज़ वगैरह और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी, जब वो आगे मतलब क्या उसे बासी हो चुके हुए होते हैं। तो हमने थोड़ा ये डिफरेंट किया कि उनकी उसी दिन करवाई, जिस दिन उनकी फिर क्लासेस भी नहीं हुई, सिर्फ उनकी ओरिएंटेशन ली गई, फिर पूरी यूनिवर्सिटी का विज़िट और बाकी एडवाइज़र्स ने और चेयरमैन साहब ने भी थोड़ा सा खिताब किया वहाँ पे, और फिर कुछ आइस ब्रेकिंग के सेशन और फिर टैलेंट हंट एक किस्म का जिससे जूनियर्स के अंदर टैलेंट समझ आ जाए। फिर उनकी स्टेज फियर वगैरह ख़त्म किया और फिर MP हॉल वगैरह चक्कर। तो ये सारा कुछ हमने उस दिन किया ताकि उनके फर्स्ट डे को यादगार बनाया जा सके। तो ये एक बहुत ही ना मैंने प्रेसी दिए होता है ना, प्रेसी करते थे हम लोग। तो ये बहुत ही छोटी सी समरी है। अगर एग्जैक्ट आपने डिटेल देनी तो दूसरा देखें। अभी फ़िलहाल अगर नहीं वो देखना दिल तो लेट्स मूव ऑन टू द क्लिप्स। तो मैं Let's go. डिपार्टमेंट की तरफ से जी है मैं नाम दिल्ली से कमल हसन शामिल है तुसी आ रहे हो तुसी आ जाओ जी مرحبا بكم يا إخواني العزيز 2K19 वेलकम वेलकम 2K19 सेशन तो मैं बोली मेरा
को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो भी तमाम यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। सो मोस्ट वेलकम। सर्दियों में काफ़ी भरा हुआ होता है, इधर धूप बड़ी अच्छी आती है आप लोग भी। हाँ भी गाइस, तो कैसी रही आज की इन्विटेशन? ये वी आर कहने को तो ये बहुत ज़्यादा क्लिप्स थे, लेकिन स्टिल इसमें बहुत कुछ मिसिंग था अभी भी। मतलब एग्जैक्टली जो उस दिन मज़ा आया था वो तो दोबारा लाना इम्पॉसिबल है, लेकिन स्टिल मैंने कोशिश किया कि जितना पॉसिबल सीक्वेंस में ला सकता था सीक्वेंस में ले ताकि आप लोगों का डे रिकॉल हो सके। सारे जितने भी क्लिप्स थे इन सब का क्रेडिट हसनैन को जाता है, तो उसका चैनल मैं दोबारा नीचे दे रहा हूँ, दोबारा आपको याद करो नीचे चैनल दिया तो उसे जाके सब्सक्राइब करें और उसका भी चैनल जाके लाइक करें।